दोस्तों, आप सभी महर्षि वेद व्यास जी के बारे में जानते ही हैं। जी हाँ, वही वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उनका पूरा जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। महर्षि का जन्म यमुना नदी के द्वीप पर हुआ था। इसके लिए उन्हें द्वीपायन भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास सांवले रंग के थे, इसी के लिए इन्हें कृष्ण द्वीपायन कहकर पुकारा जाता है। ये बद्री वन में भी निवास करने के कारण बद्रायण भी कहलाए। वेदव्यास जी मुनि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया था कि जब भी कभी बड़ा संकट होगा वे याद करती उनके सामने उपस्थित हो जाएंगे। एक बार सत्यवती के सामने अपने कुल और वंश के उत्तराधिकारी रक्षा का भार खड़ा हुआ। तब उन्होंने विचित्रवीर्य की विधवा अंबिका और छोटी रानी अंबालिका को नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न करने हेतु तैयार किया। तब वेदव्यास जी ने अपनी मां से कहा कि संतान प्राप्ति के समय मेरे काले कलूटी घनी जटाओं वाले तथा विकृत रंग वाले रूप और गंध से भयभीत न हो, अन्यथा इसका दुष्परिणाम होगा। जो सहज रहेगा उसे ही योग्य संतान मिलेगी। तब बड़ी रानी अंबिका उनके रूप को देखकर इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि यह संतान बलवान विद्वान होने पर भी अंधी होगी, यानी एक अंधा पुत्र जन्म लेगा। यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। इसके बाद दूसरे पुत्र की अभिलाषा से अंबालिका ने वेदव्यास जी से समागम किया तो उनकी आंखें तो बंद नहीं हुई, लेकिन उनके रूप रंग को देखकर उनका शरीर पीला पड़ गया। वेदव्यास जी ने फिर से एक और भविष्यवाणी की कि अब पुत्र पांडु रंग का होगा। आगे चलकर अंबालिका एक पुत्र को जन्म देती है जो पांडु नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोनों पुत्रों में दोष देखकर सत्यवती ने तीसरे पुत्र की कामना की। तब सत्यवती दासी को वेदव्यास जी के पास भेजती है। वह दासी बड़ी प्रसन्नता से वेदव्यास जी की सेवा करती है। जब उस दासी का वेदव्यास जी से समागमन होता है तो भविष्यवाणी के अनुसार विद्वान धर्मात्मा पुत्र विदुर का जन्म होता है। इसके पश्चात वेदव्यास जी ने कौरवों के संहार की भी भविष्यवाणी की थी। तब उन्होंने अपनी माता सत्यवती से कहा था कि आप यह सब नहीं देख पाएंगी। तब माता सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधु के साथ वन चली जाती है। वहीं वेदव्यास जी ने द्रौपदी के पुनर्जन्म की कथा द्रुपद को यथावत दिखलाई थी, जिससे वे उनके परम भक्त बन गए। वेदव्यास जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से धृतराष्ट्र को सूचित किया था कि यदि तुमने अपने पुत्रों को नहीं रोका तो इस कुल का नाश हो जाएगा।